दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है या आप कुछ अर्सा भी पंजाब में रहे हों, पंजाबी जुबान से थोड़े बहुत भी फेमिलियर हों, तो आपने यकीनन एक पंजाबी मुहावरा बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा कि सजी दस के खबी मारना, यानी राइट इंडिकेटर देकर गाड़ी लेफ्ट की तरफ मोड़ देना, दाएं हाथ से थप्पड़ का इशारा यूं करना कि अगला बंदा ये समझे कि गालिबन दाएं हाथ का इस्तेमाल करके मुझे थप्पड़ लगाया जाएगा, और जब वो अपना सारा फोकस उस तरफ शिफ्ट कर ले तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करके अचानक से थप्पड़ लगा देना। कुछ ऐसा ही हाल आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पीडीएम जमातों का किया आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर। ये मिसाल आपको सुनानी और समझानी इसलिए बहुत जरूरी थी कि जब तक आप इस मिसाल को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आ सकती कि इमरान खान ने अपने सियासी मुखालिफिन के साथ आज किया क्या है। गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। लोग आमतौर पर जो स्पेकुलेशंस करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, वो माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लगाते हैं। पिछले बहुत से हफ्तों से ये एक तासुर था जो नून लीग पहले तो छुप छुप कर दे रही थी और फिर एलानिया देना शुरू हो गई कि हम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, जबकि जरदारी साहब की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल आमिर जो थे वो उन पर बेट कर रहे थे कि उनको होना चाहिए। और इमरान खान साहब के हवाले से दो गलत बयानिए बहुत मेहनत करके पेडल किए जा रहे थे। एक तो ये कि इमरान खान जनरल फैज को अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, और दूसरा बयानिया ये कि इमरान खान आसिम मुनीर के बहुत खिलाफ है। अब ये दो गलत बयानिए किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे पेडल किए गए और इसके मकासद क्या थे, इस पर मैं आज की प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। दूसरा ये कि इस फैसले की आगे क्या मुझे क्या नजर आता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तानी फौज पर मुझे इसके क्या असरात नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी फौज से फीडबैक क्या आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और अरशद शरीफ साहब कत्ल केस के हवाले से एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई आज। जो इंक्वायरी कमेटी है उसने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, उस पर भी बात करेंगे कि अरशद शरीफ के कातिलों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और इंशाल्लाह अब इस मुल्क में एहतसाब कुछ ज्यादा दूर नहीं। सो वन बाय वन इशूज पे बात करते हैं। नाज़रीन, पहले मैं आपको जरा ये थोड़ी सी गेम समझा दूं कि हुई क्या आर्मी चीफ वाली। हुआ कुछ यूं कि इमरान खान चूंकि अपने सियासी मुखालिफिन की साइकी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और चूंकि वो ग्राउंड पर इतने साल खेल कर आए हैं, और जो शख्स, ये तो मजाक उड़ाते हैं ना कि जाके गेंद बल्ला खेले, वो तो क्रिकेटर है, उसे क्या पता। जो शख्स मैदान में खेलना जानता है, वो भले क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो भले कोई सी भी खेल है, उसमें आपका दिमाग लगता है, उसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स ज्यादा से ज्यादा पॉलिश होती हैं, आप जितना ज्यादा अच्छा खेलते हैं। सो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है आपको हर लम्हा, और लम्हा बलम्हा आपकी स्ट्रैटेजी बदलती भी है। इमरान खान चूंकि अपने सियासी मुखालिफिन को जान चुके थे कि इनको मैं जिस तरह खिलाना चाहूंगा ये उस तरह खेलेंगे, लिहाजा इमरान खान ने क्या किया, बहुत स्मार्टली कल ARY न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक ऐसा जुमला कह दिया जिसको इशू बनाकर, जिस नॉन इशू को इशू बनाकर उनके सियासी मुखालिफिन फंस गए उस जुमले में, और इमरान खान ने बहुत तरीके से अपनी गेम कर ली। इमरान खान ने कल इंटरव्यू देते हुए ARY न्यूज को कहा कि जी सदर पाकिस्तान के पास जब समरी आएगी तो वो जाहिर लाजमी बात है कि मुझसे मुशावरत करेंगे, और मैं और सदर पाकिस्तान आइन और कानून के दायरे में रहते हुए फिर उस पर खेलेंगे। अब इस चीज पर आप देखें, कल के सारे टॉक शोज उठाकर देखें तो रात को यही बात हो रही थी कि अच्छा जी मुशावरत करेंगे क्यों, अगर नवाज शरीफ से मुशावरत करने पे आप लोगों ने एतराज किया है तो अभी इमरान खान से क्यों मुशावरत करेंगे, वगैरह वगैरह। ये एक नॉन इशू था जिसमें ये सारे उलझ गए। लेकिन ये तो वो थे जो मीडिया के इनके चंद लाडले चैनल्स हैं जहां से बयानियां पेडल कराना था इन्होंने, और जो ये अवाम तक नैरेटिव पहुंचाना चाहते थे कि देखें इमरान खान खेल रहा है आर्मी चीफ की तैनाती पर, ये कितना नॉन सीरियस आदमी है। लेकिन गौर फिक्र करने वाले लोग पीडीएम क्वार्टर्स में परेशान हो गए और सर जोड़कर बैठ गए कि ये जो बात कर रहा है इसका तो मतलब है कि हम जो नाम भेजेंगे ये तो कोई टेक्निकल इशू निकाल लेंगे सदर साहब, और ये तो काम मसला कटाई में पड़ जाएगा। इसलिए आपने देखा कि पहले से ही कई दिनों से बात हो रही थी कि अहल शख्स लगेगा, अहल शख्स लगेगा, और इमरान खान इस बात पे कोई कमेंट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे जी आई एम आउट ऑफ इट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को लगा दें, बस मेरिट को मलूजे खाते रखें और ये चोरों से मशवरे ना करें, मेरिट पे लगाएं जिसको भी लगाएं आर्मी चीफ। लेकिन इमरान खान ने कल
इस एक जुमले में अपने सियासी मुखालिफिन को फंसा के पीडीएम क्वार्टर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कल को मामला फिर अदालत में जाएगा, कुछ होगा, फिर हो सकता है कि देर लग जाए, तो ये वॉइड कैसे फिल होगा अगर 27 को आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं और बाजवा साहब 29 को हो रहे हैं, तो किस तरह से चीजें आगे चलेंगी। तो बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने, पीडीएम वालों ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम कल ही काबीना के इजलास के बाद फाइनल कर दें, नाम अनाउंस कर दें, उसके बाद देखते हैं अगर कोई अदालती कार्रवाई होनी होगी तो सदर उस पर जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, फिर देख लेंगे क्या होता है। ऑल दिस वाइल नून लीग को लगता रहा कि इनका बंदा आ रहा है और इनको कामयाबी मिल गई है। लेकिन इमरान खान ने एंड तक तासुर ये दिया, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 2 बयानिए पेडल किए जा रहे थे जानबूझ के। एक ये कि जनरल फैज को इमरान खान आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, जिसकी कल उन्होंने तरदीद कर दी ARY के प्रोग्राम में भी, और वैसे भी वो कहते हैं कि मेरा कोई किसी किस्म का इरादा नहीं था और ये मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि किसको लगाना है। जबकि दूसरी तरफ ये बयानिया बनाया गया कि जी आसिम मुनीर के बहुत खिलाफ है इमरान खान, और वो इसलिए कि DGI के ओहदे पर तैनात थे आसिम मुनीर अंडर इमरान खान प्रीमियरशिप, लेकिन इमरान खान साहब ने ही आसिम मुनीर साहब को हटाया था उस ओहदे से। तो इमरान खान साहब के पास जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कोई देर नहीं लगाई, और मैंने पिछले प्रोग्राम में प्रिडिक्ट भी किया था कि गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जितना मैं इमरान खान को जानती हूं, जितना ज्यादा नून लीग शोर मचा रही थी, पीडीएम जमाते हैं कि देखा अब इमरान खान इस मामले को लटका देगा, देखा ये खेलने जा रहा है आर्मी चीफ की तैनाती पर, उतना ही इमरान खान ने वाकई बहुत टाइमली एक वेल टाइम्ड मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, और इनकी तवक्कुआत के बरक्स चंद घंटों में फैसला बाहर आ गया कि इमरान खान ने हिमायत का ऐलान कर दिया आसिम मुनीर के लिए, और सदर पाकिस्तान ने समरी पर साइन कर दिया है, और ये अब से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले ऐलान भी हो गया। अब दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान ने पीडीएम जमातों के 3 बड़े बयानिए फ्लॉप कर दिए। एक ये कि वो आर्मी चीफ जनरल फैज को लगाना चाहते थे, अगर वो इतना ही लगाना चाहते थे तो अभी भी लगा सकते थे। आसिम मुनीर साहब की समरी को अगर सदर पाकिस्तान, अव्वल तो वो 24 दिन तक रख सकते थे, लेकिन वो अगर इसको सिर्फ 4 दिन भी रखते, होल्ड किए रखते, तो आसिम मुनीर साहब 27 तारीख को रिटायर हो जाते और देयर वाज नो वे ऑन अर्थ कि वो तब उनको लगा सकते। 28, 29, 30, फिर वो गेम निकल जाती इनके हाथ से। दूसरी बात ये, अगर आसिम मुनीर के खिलाफ होते तो इमरान खान ये फैसला क्यों करते, और अगर जनरल फैज को लगाना चाहते तो भी ये फैसला क्यों करते। जनरल फैज के लिए वो स्टैंड ले सकते थे कि सदर को कहते कि भाई आप मत ये अप्रूव करें समरी, आगे चल के देखते हैं, हम जनरल फैज का मुकदमा लड़ेंगे। सो ये दोनों बयानिए साबित हो गया कि ये कोई और बना रहा था। नून लीग के साथ कोई और भी ताकतवर शख्सियत थी जो इस बयानिए पे बहुत ज्यादा काम कर रही थी कि हमें इस बयानिए को लेके चलना है कि इमरान खान और फैज सेम पेज पर हैं। सो आज जनरल बाजवा भी पाकिस्तानी सियासत से, पाकिस्तान के ओवरऑल जो रियासत का मंजरनामा है उससे आउट हो गए, और जनरल फैज का भी जितना प्रोबेबिलिटी थी कि शायद वो बन सकते हैं, जनरल आमिर जरदारी साहब की जो चॉइस थे, वो सब के सब खत्म हो गए चांसेस। लेकिन बॉल फिर एंड पे इमरान खान के कोर्ट में आई, जिसको 8 माह पहले इन्होंने इस उम्मीद पर हुकूमत से निकाला था, हुकूमत गिराई थी घोड़ों खच्चरों की, घोड़े तो नहीं कहना चाहिए, खच्चरों की और गधों की जो जमीरों की खरीदो फरोख्त हुई थी, उसके नतीजे में इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान के खिलाफ अब पाकिस्तानी कौम भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ताकतवर हल्के इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने यह साबित किया कि अगर कोई शख्स ईमानदार हो तो ये कौम एंड तक उसके साथ खड़ी होती है, और इसका मतलब है कि हमारी कौम में एपिटाइट है ईमानदारी की, कि ईमानदार लीडरशिप आए और तगड़े फैसले करें, इंशाल्लाह दलेरी के साथ चलें। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज की गेम के हवाले से, कि जानबूझ के इमरान खान खामोश रहे। जितनी दफा भी शाहिद खाकान अब्बासी कहते थे कि नहीं, अगर कोई अहल शख्स ना आया, यानी हमारी चॉइस के मुताबिक ना आया, तो अदालत में जाएगा मामला, इमरान खान चुप रहे। फिर राना सनाउल्लाह को बात करते थे, लंदन से कोई बयान आता था, इन तमाम बातों पर वो खामोश रहे। सिर्फ इतना कहते थे कि मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए और इन मुजरिमों से मशवरा ना किया जाए। लेकिन आज इमरान खान ने इन सबको सरप्राइज कर दिया, और मतलब मुख्तलिफ किस्म के इसमें पीटीआई को एक से ज्यादा फायदे हुए हैं। न सिर्फ ये कि जो गलत बयानिए थे वो उड़ा के रख दिए, बल्कि आइंदा के लिए भी फौज के इदारे में भी इमरान खान की इज्जत में मजीद इजाफा हुआ कि इमरान खान ने मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा
और जो नून लीग को उम्मीदें थी कि शायद इमरान खान इस पे कोई बात करें तो आगे हम खेल सकते हैं इस पे, कि देखा इसने डीजीआई के तौर पे भी हटाया था आसिम मुनीर को, ये है ही इसके खिलाफ। तो इमरान खान ने साबित कर दिया वही बात जो उन्होंने कही थी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मर्जी आए लेकिन मेरिट पर आना चाहिए। और फिर ये भी कि ये जो बातें की जा रही थी कि स्टोरीज थी ना जो जानबूझ के मार्केट में पेडल की जा रही थी कि इमरान खान ने डीजीआई के ओहदे से इसलिए आसिम मुनीर को हटाया था क्योंकि आसिम मुनीर ने बुज़दार और उनके साथ जितने भी लोग करप्शन कर रहे थे उनको एक्सपोज कर दिया, तो इमरान खान ने गुस्से में आसिम मुनीर को ही हटा दिया ओहदे से। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो तो ईरान ने शिकायत कर दी थी कि आसिम मुनीर जो है वो सऊदिया के ज्यादा करीब है तो आप इसको हटा दें, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ। और इन्हीं स्टोरीज की बुनियाद पर नवाज शरीफ और मरियम की उम्मीद थी कि शायद आसिम मुनीर आकर इमरान खान के खिलाफ खड़े हों और हमें कमी ना महसूस होने दें जो हमारे बुजुर्ग अब चले गए हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है नाज़रीन। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि बाजवा साहब का जो हशर पाकिस्तानी अवाम अपनी आंखों से देख चुकी है, और अवाम से ज्यादा, अवाम तो शायद हशर करने वालों में से है जितनी रिटेलिएशन का मुजाहिरा किया अवाम ने, लेकिन इदारे के अंदर भी लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो शख्स भी करप्ट अनासिर को एनआरओ देने में मुआवनत करेगा या अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ खड़ा होगा, तो अब पाकिस्तानी अवाम वो 15-20 साल पहले वाली भेड़ बकरियों वाला हिसाब नहीं रहा कि बस बता दिया कि मेरे अजीज हम वतनों ये हो गया है, मेरे अजीज हम वतनों ये चला गया है, ये मर गया है, ये ऐसे हो गया। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और जाहिर है कि बड़े सबक हैं सीखने के लिए जो इदारों में भी बैठे हुए लोग जाहिर है कि सीखते हैं। और आसिम मुनीर के हवाले से जाहिर है इनकी कॉम्पिटेंस और इनकी वो काबिलियत वगैरह पे तो कोई सवाल नहीं था, सिर्फ ये कि जिस वक्त नून लीग बहुत ज्यादा पुश कर रही थी कि इन्हीं को आना चाहिए, इन्हीं को आना चाहिए, तो उस वक्त पाकिस्तानी अवाम जरा सोचती थी कि आखिर नून लीग क्यों इनको बहुत ज्यादा पुश कर रही है अगर ये ईमानदार हैं। तो वो अब सारी बात आपके सामने है, खुल के आ गई सारी बात कि गलत बयानिया था कि इमरान खान आसिम मुनीर के खिलाफ है या जनरल फैज को लगाना चाहते हैं, और नून लीग अब फंस गई है। पीडीएम जमातें अब सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि इमरान खान ने तो अप्रूव कर दिया और सदर पाकिस्तान ने समरी साइन कर दी है और आसिम मुनीर के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा तो ये ख्याल था कि हम सारी जिंदगी इन पे एहसान चढ़ाएंगे और कम से कम अगले 3 साल तो खूब बाजू मरोड़ेंगे कि देखें आप तो 27 को रिटायर होकर जा रहे थे, ये तो हमने प्रेशर डलवाया और हाजी साहब से कहा कि चलें जी आप जरा इनका भी नाम डालें, टॉप प्रायोरिटी ये हमारी है और इनको हमारी प्रायोरिटी पर पूरा उतरते हुए इनको आर्मी चीफ लगाना है। तो वो भी अब चांस बहुत मिस हो गया। इमरान खान ने इनकी वो भी मोनोपोली जो है वो तोड़ दी ये फैसला करके कि मैं इसकी हिमायत करता हूं, इस सिलेक्शन की बिल्कुल ठीक मेरिट पर सिलेक्शन की जा रही है, अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो इस पे अब नून लीग कल को ये नहीं कह सकती आसिम मुनीर साहब को कि जी आप अब हमें लाजमी इलेक्शन जितवाएं क्योंकि हम आपको आर्मी चीफ के तौर पर लेकर आए। और अच्छी बात भी यही है कि आर्मी चीफ होना चाहिए, वो नून लीग पीटीआई पीपल्स पार्टी का आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, फजलुर रहमान का आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह से फजलुर रहमान कहते थे कि हमने जो धरना था 2019 का धरना हमने जनरल फैज और जनरल बाजवा की आशीर्वाद पर किया, और जिस तरह की वो बातें करते थे कि हम जीएचक्यू के सामने आके धरना देंगे, हमेशा याद रखें मॉरल अथॉरिटी से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती, और कोई शख्स उस वक्त कॉम्प्रोमाइज करता है या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब उसकी कोई गैर अखलाकी चीज किसी के पास आ जाती है। माजी में हमने देखा बहुत से सीनियर पोजीशंस पर बैठे हुए लोग, उसमें जजेस भी शामिल हैं, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जनरल्स, आर्मी चीफ भी कुछ रह चुके हैं माजी में, जिनको बहुत बुरी तरह से कुछ शरपसंद अनासिर ब्लैकमेल करते रहे उनकी कमजोरियों की वजह से। तो जो शख्स कमजोर ना हो और जो शख्स खुद किरदार का गाजी हो उसको कभी कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे न्यूली अपॉइंटेड आर्मी चीफ इस जो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है इस पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। आखिर में नाज़रीन मैं आपको बताती चलूं कि अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि जो इंक्वायरी कमेटी है उसने, अब देखें माहौल बदल रहा है, कहाँ इंक्वायरी कमेटी भी बिल्कुल सत्तू पीकर सो रही थी और अब अचानक से आज आप देखें कल अलविदाई तकरीब हुई है, अलविदाई तकरीर की बाजवा साहब ने, आज नए आर्मी चीफ की बात चली, तो साथ ही आप देखें कि इंक्वायरी कमेटी ने वो बुनियादी सवाल पूछ लिया जो इन द फर्स्ट प्लेस हमारी पहले दिन पूछा जाना था, इंक्वायरी कमेटी की जानिब से पूछा जाना चाहिए था कि सबसे पहले तो ये बताएं कि अरशद शरीफ पर ये जो बोगस एफआईआर्स काटी गई ये किसने काटी, किसने कटवाई, इसका मुद्दई कौन है। तो आज वो सवाल पूछ लिया गया। बाजवा साहब के जाने का आप देखें जाते ही आज पहला दिन है कि नए आर्मी चीफ की बात हो रही है, और सवाल क्या हुआ
कि इंक्वायरी कमेटी ने पूछ लिया है कि वो कौन मदई हैं जिन्होंने ये FIRs कटवाई हैं, और अभी 9 FIRs के हवाले से, वैसे तो 16-18 उनके खिलाफ काटी गई थी अरशद साहब के, लेकिन अभी फिलहाल 9 FIRs का पूछा गया है, जिसमें 5 सिंध में काटी गई, 3 बलोचिस्तान में और 1 इस्लामाबाद में। आज मेरा बहुत ही दिल खफा था जिस वक्त ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात हुई, तो जहां एक उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अल्लाह करे चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। सुबह के वक्त जब PDM ने अनाउंस किया कि हम इनको वी चोजन सर्टन पर्सन और इसको देखें, आपके समरी जो है वो प्रेसिडेंट को भेज दी है, तो मैं दिन के वक्त सोच रही थी कि अल्लाह बख्शे अरशद शरीफ जिंदा होते तो वो इतने ज़बरदस्त तरीके से एक चीज़ बता रहे होते, उनके पास इतनी डिटेल्स होती थी, इतना ज़बरदस्त उनका काम था, तो आई फेल्ट रियली सैड। और मुझे चूंकि इस्लामाबाद वापस आए भी 2-3 दिन हुए, तो मैंने फिर, और ऑब्वियसली ये जब से वो मार्च था तो मैं वो कवर कर रही थी, 22-23 दिन मैं इस्लामाबाद में थी नहीं, लाहौर में थी, तो अरशद शरीफ साहब के जनाजे से अगले दिन ही मैं चली गई थी। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं उनकी अम्मी को मिलती भी हूँ, सलाम करती हूँ, और शायद उनकी अम्मी में मुझे थोड़ा सा अरशद शरीफ नजर आए, तो वो थोड़े से नहीं, उनके बच्चों में, उनकी अहलिया में, उनकी वालदा में मुझे बहुत से अरशद शरीफ नजर आए। A huge deal of अरशद शरीफ could be seen in his family। और उनकी वालदा ने बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि बेटा ये आसिम मुनीर का मैं नाम सुन रही हूँ, ये अरशद इसकी बड़ी तारीफ करता था कि ये बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, तो अल्लाह करे कि अगर ये आता है ना तो फिर ये तो मेरे बेटों की तरह है, फिर तो मैं इसको कहूंगी कि बेटा तुम्हें पता है ना, तुम हाफिज कुरान हो, तुमसे ज्यादा किसी को नहीं पता, हाफिज कुरान से ज्यादा किसको पता है कि अल्लाह के कितना नजदीक होता है मजलूम, मजलूम अल्लाह के करीब है और अल्लाह मजलूम के करीब है। तो मैं इसे कहूंगी कि बेटा हमें इंसाफ दिलाओ, हर सूरत इंसाफ दिलाओ, इसके कातिलों को पकड़ो, उनको कैफरे किरदार तक तुमने पहुंचाना है, तुम बेटे हो मेरे। तो मेरा इतना दिल, मतलब रोना भी आ रहा था, हम रो भी रहे थे बैठ के, और मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मैसेज को अवाम तक पहुंचाऊं। सो मैं वीलॉग में भी इस पे बात कर रही हूँ, और मैंने ट्वीट भी की 2 घंटे पहले इसी हवाले से कि अरशद शरीफ साहब की वालिदा की क्या राय है, और वो क्या सोचती हैं, कितनी उम्मीद है उनको इंशाल्लाह ताला न्यूली अपॉइंटेड आर्मी चीफ से। उस वक्त तक कभी समरी साइन नहीं हुई थी, तो बात करी थी कि अगर ये आ जाते हैं तो इनसे तो मैं जरूर कहूंगी कि हमें इंसाफ दिलाए इंशाल्लाह। तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट कि उनको पिछली मिलिट्री लीडरशिप पे कितना एतबार था। सो अल्लाह करे कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम और इदारे के दरमियान जो खलीज है वो खत्म हो, और जिस उम्मीद पर मियाँ साहब हमेशा की तरह अपनी पसंद का बंदा लाते हैं, उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। हमेशा तो नहीं, अक्सर, कुछ लोग माजी में मैनेज भी होते रहे, लेकिन अक्सर मियाँ साहब को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि बंदा इदारे का होता है, वो इदारे और मुल्क के साथ लॉयल होते हैं और होना चाहिए भी, और जो नहीं होता, जो जरा सी गड़बड़ करता है, फिर आप देख लें पाकिस्तानी अवाम उसका क्या हशर करती है। सो अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है फिलहाल। इंशाल्लाह जो अच्छा होगा उसको अच्छा कहेंगे, जो गलत करेगा उस पर तनकीद करेंगे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे इंशाल्लाह। तनकीद का मकसद भी हमेशा इस्लाह ही होता है, तनकीद बराए इस्लाह, और यही वाहिद फॉर्म है तनकीद की जो कि एक इम्पैक्ट रखती है, जिसका फायदा भी होता है। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। मुझे पता है नून लीग की सोशल मीडिया बड़ी परेशान है, क्योंकि उनकी क़यादत बहुत परेशान है, तो वो कर रहे हैं, वो उन तमाम लोगों पे जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि आगे इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी, तो सब हमारी ट्वीट्स के नीचे भी बक बक करने आ रहे हैं और कमेंट्स लिख रहे हैं कि अच्छा अब तुम लोगों को नई असाइनमेंट मिल गई, अब तुम लोग इसकी खुशामद कर रहे हो। खुशामद नहीं कर रहे, हम एक अहम ओहदे पर, एक ऐसे शख्स की तैनाती पर मुबारकबाद भी दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो कोर्स करेक्शन की तरफ चीजों को लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद बड़ी कवी है इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।